नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है मैथ का, वो मिश्रण का भाग दूसरा होने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और आप देखेंगे आप। अच्छा, आज के जो क्वेश्चन होंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और वो किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि मान के चलो को दो बर्तन दे दिए, किसी में पानी दे दिया, किसी में पानी तो चलेगा ही चलेगा, जैसे दूध दे दिया, एल्कोहल दे दिया, कोई भी पदार्थ दे देता है और उसमें उन दोनों को, जैसे कि पानी भी उनमें मिलता है, तो उन दोनों के मिश्रण को वो एक ही उसमें करवाएगा अनुपात में। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चनों को करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और देखो, अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखें। अगर आपका कोई डाउट है क्वेश्चन में कि आपको गलत लगता है, ऐसी बात तो है नहीं है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हो सकता है कि हमसे गलत हो रहा हो जो हम उसे सुधारें। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, किसी विद्यालय के किसी विद्यालय विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 40 है, 40 अंक है, 40 अंक है। यदि लड़कों का औसत 48 अंक है, 48 अंक है, तथा लड़कियों का औसत 33 अंक है। तो देखो क्या पूछा उसने, 33 अंक है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। किसी विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक वो 40 अंक है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत कितना है, 48 अंक है, तथा लड़कियों का औसत 33 अंक है, ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की जो संख्या होगी वो कितनी है, इस चीज़ को वो पूछना चाह रहा है। तो मैंने कल जो बताया था, तो मैं एलिगेशन का ही रूल इसमें लगने वाला है। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे कि पहले तो आपको लिखना है बॉयज़ और इधर लिखोगे गर्ल्स, लड़के लड़कियां, ठीक है। लड़कों का कितना है, देखेंगे लड़कों का औसत 48, ठीक है, और लड़कियों का 33, ठीक। अब देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो टोटल भी हमें बीच में रखना होता है। मैंने कल तुम्हें बताया था बहुत अच्छी तरह से। विद्यार्थियों का जो औसत, मतलब विद्यार्थी कौन, सब लड़का लड़की मिला के, ठीक है, 40 है। कितना है, 40, कितना है, 40। लड़कों का 48 है, लड़कियों का 33 है, सबका कितना है, 40। अब ये तुम्हारा क्या लगेगा इसमें, एलिगेशन। एलिगेशन का रूल कब लगता है, जब लगता है एक संख्या इससे बड़ी हो, एक इससे छोटी हो, तभी लगेगा। और क्रॉस में क्या करते हैं हम, घटाते हैं।
क्रॉस में क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें से इसे घटाएंगे तो 8 और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो देखो अनुपात में जो निकल के आए इनके मान वो निकल के आए 7:8। क्या निकल के आए, 7:8। देखो ये जो वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू तो होती नहीं है, क्या ये रियल वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया कि 7 और 8 यानी कि लड़के कितने 7 और लड़की कितनी है 8। अगर टोटल लड़कियों को मिलाएं तो कितने, वो विद्यार्थियों को मिलाएं 7 और 8 कितने होंगे तुम्हारे 15। कितने बैठेंगे 15। देखो अनुपात में है तो इसका मतलब हम इसे ए मानेंगे और इसे भी ए मानेंगे, या कुछ भी मानो, आर मानो, पी मानो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 7A 8A तो कितने हो गए 15A। कितने विद्यार्थी हो गए 15A, लड़का लड़कियों को मिलाकर कितने हो गए 15A। लेकिन उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो कितनी है 3000। तो ये भी विद्यार्थी हैं लेकिन ये किस में है, अनुपात में, और ये भी विद्यार्थी हैं, ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो इसके बराबर रखेंगे इसे 3000, क्योंकि ये भी विद्यार्थी हैं ये भी विद्यार्थी हैं। औसत कह रहा है इतने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन कह रहा है इतने विद्यार्थी हैं, तो हमेशा इनके बराबर रखते हैं। तो एक की जो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 15 से ही है 2 बार, इसका मतलब 200। ठीक है, कितनी निकल के आएगी, एक अनुपात की जो वैल्यू निकल के आएगी 200। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई हमारी 8A। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, तो 8A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 200 गुणा 8, इसका मतलब 1600। कितनी होंगी 1600। तो उसमें जो लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है 1600। अगर तुम्हें पूछ ले कि लड़कों की संख्या, क्या पूछ ले, लड़कों की संख्या, तो इस 3 में से 1600 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे 1400। इस 3000 में से 1600 को लड़कियों को अगर निकाल दें तो क्या बचेंगे, लड़के बचेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं होता और डायरेक्ट ही हमें पूछ लेता अगर लड़कों की संख्या, तो देखो लड़कों की संख्या 7A है, कितनी है, एक ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी निकल के आई हमारी 200, और 7A क्या है हमारे लड़के, तो 7A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 200 गुणा 7, इसका मतलब 1400। तब भी हमारे 1400 ही आएंगे। कितने आएंगे, तब भी हमारे 1400 आएंगे। अगर ये हमारे पास पोर्शन नहीं है तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या निकल के आ गई तुम्हारी लड़की और ये क्या निकल के आ गए लड़के। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखेंगे दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। किसी विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की जो औसत है 40 है, तो देखो सबका 40 हो गया, ठीक है। यदि लड़कों का औसत, देखो लड़कों का औसत कितना 48 तथा लड़कियों का जो औसत है कितना है 33। एलिगेशन का इसमें रूल लगेगा क्योंकि इससे ये वैल्यू बड़ी है और इससे ये वैल्यू क्या है छोटी है। कितनी छोटी है 7, कितनी बड़ी है 8, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लड़के, ये क्या है लड़की। लड़के कितने 7A, लड़की कितनी है 8A। टोटल विद्यार्थियों को मिलाए तो कितने बैठ रहे हैं 15A। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 3000 है, इसके बराबर रखेंगे। एक ए की वैल्यू 200 निकालेंगे। 8A क्यों, क्योंकि लड़कियों की पूछा है उसने, तो 8A की जो वैल्यू निकलेगी 200 गुणा 8 यानी कि 1600। जो हमारे उसमें विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी 1600। अगर लड़कों की निकालना चाहो तो एक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, 7A की जो वैल्यू होगी 200 गुणा 7, इसका मतलब 1400, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन बनेंगे, देखना। 3 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात। 3 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात
अनुपात क्रमशः 3:5, 1:7 तथा 5:3 है। यदि तीनों बर्तनों ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, तुम देखना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप में अलग अलग हो। यदि तीनों बर्तनों को मिलाकर एक नए बर्तन में डालें तो नमक व पानी का अनुपात होगा। देखो पहले तो मैं इसे समझाता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चन देखेंगे। देखो 3 बर्तनों में नमक व पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:5, 1:7 तथा 5:3 है। यदि तीनों बर्तनों को मिलाकर एक नए बर्तन में डालें तो नमक व पानी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि 3 बर्तन है उसके पास, उसमें नमक और पानी का जो अनुपात है ये अनुपात है। देखो कैसे, मान के चलो बर्तन, कोई भी बर्तन हो, गिलास ले लो, क्या लेंगे, गिलास ले लेंगे, गिलास ले लेंगे पहला, और देखो दूसरा गिलास ले लेंगे, दूसरा गिलास ले लेंगे, और देखो तीसरा गिलास ले लेंगे, तीसरा गिलास ले लेंगे। इसमें देखेंगे, देखो पहला जो गिलास है उसमें क्या अनुपात है 3:5, दूसरा 1:7 और जो तीसरा है तुम्हारा 5:3। इस प्रकार है, ठीक है। देखो दोबारा देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3:5, 1:7, 5:3 इस प्रकार है। लेकिन इसमें है ना एक चीज़ कॉमन है। अब इसमें पहले पूछा क्या है, एक नए बर्तन में डालें, मतलब एक बड़ा सा बर्तन बनाया और उसमें सभी को डालना है, ठीक है। मतलब ये तीनों उसी में आ जाएंगे, ऐसा बर्तन लेना है जो तीनों उसी में आ जाएं, लेकिन उसमें पानी और नमक और पानी का जो अनुपात होगा उस चीज़ को ये पूछ रहा है। फिर उसमें कैसे कैसे अनुपात होगा, तो ध्यान रखना, एक चीज़ विशेष कर ध्यान रखना कि इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या, अगर मिश्रण देखें, देखो किस किस का अनुपात है ये, देखो नमक, तो नमक n लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इसको समझा तो। देखो ये नमक है, ये पानी, एक गिलास में 3 तो नमक है और 5 क्या है, पानी। इस वाले में 1 नमक है, 7 क्या है, पानी। इस गिलास में 5 नमक है और 3 क्या है, पानी, ठीक है। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है तुम्हें कि कैसे मिलाएंगे। इसमें देखो नमक को सबको एक साथ में मिलाएंगे, लेकिन कब, जब मिश्रण बिल्कुल बराबर हो। मिश्रण कैसे बराबर, 3 नमक है, 5 पानी है, तो मिश्रण दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। इसमें 8 भरा हुआ है। अब इसमें देखेंगे 1 नमक 7 पानी, तो कितना हो गया, मिश्रण 8। और इसमें देखेंगे इसमें मिश्रण कितना हो गया, 8। अगर सभी में बिल्कुल बराबर अगर कंडीशन बनती है मिश्रण की, अगर बराबर कंडीशन बनती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इसको लिख देना है, कितना,
देखो तीसरे बर्तन में जो आएगा ना, नमक और पानी का अनुपात कितना आएगा, 3 नमक, 1 नमक यहाँ और 5 नमक यहाँ। अब देखो पानी का देखेंगे, ये तो नमक का हो गया। अब पानी का देखेंगे, जब हम पानी का देखेंगे, इसे अलग लिखता हूँ, नमक देखो 3 + 1 + 5, और अगर पानी देखें तो 5 पानी यहाँ है, 7 पानी यहाँ है, 3 पानी यहाँ है। ठीक है, तो देखो कितने हो गए, 6 और ये 9, कितने हो गए, 9 अनुपात। ये कितने हो गए, ये हो गए 12 और 15, कितने हो गए, 15। अगर 3 से काटें तो देखो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। तो देखो उसमें नमक 3 होगा और पानी कितना होगा, 5। ठीक है, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है, इसी चीज़ को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब तीसरे बर्तन, देखो हमने तीसरे बर्तन में डाल दिया, इसको भी डाला, इसको भी डाला, इसको भी डाला, इसका जो पानी 3 था वो नमक 3 था, इसका नमक 1, इसका नमक 5, नमक को एक साइड में मिला लिया और पानी को एक साइड में मिला दिया, तो 3:5 में नए बर्तन में वो इस प्रकार आएगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। लेकिन इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, इनका जो मिश्रण है वो सेम आना चाहिए। अगर यहाँ 9 है तो पूरा 9 आना चाहिए तीनों गिलासों में, तभी इस प्रकार हम जोड़ के कर सकते हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। अगर अलग अलग कंडीशन है, अगर इसमें अलग अलग कंडीशन है तो क्वेश्चन में बताऊंगा किस प्रकार क्वेश्चन को करना है फिर। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर मिश्रण अगर बराबर है तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट जोड़ दोगे पानी को, नमक को। ठीक है, इसी प्रकार तुम बता सकते हो कि नए बर्तन में कितना अनुपात होगा, 3:5। नए बर्तन में जब उसमें होगा तो 3 तो नमक होगा और 5 क्या होगा उसमें, पानी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शानदार और अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। देखो 2 बर्तन ए तथा बी में, देखो ये तो 3 बर्तन का हो गया, 2 का भी अगर बर्तन का आए ना तो भी निकाल सकते हैं हम। 2 का अगर आता तो 2 को जोड़ देते। ठीक है, अब देखो इसमें 2 बर्तन, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध व पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी नए बर्तन में डालें तो दूध व पानी का अनुपात होगा। देखो 2 बर्तन हैं ए बी
उसमें दूध और पानी है, क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 में है। यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी नए बर्तन में डालें, उन दोनों को मिला दिया दूध को और तीसरे बर्तन में उसे डाल दिया, डालें तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है उसने। देखो ए बर्तन ए और बर्तन बी, पहले में इस अनुपात में है और दूसरे में इस अनुपात में है। इसका मतलब दूध और पानी का है, तो दूध तो ये हो गया, दूध और पानी ये हो गया, दूध ये हो गया, पानी ये हो गया, ठीक है। पहले बर्तन में 4 तो दूध है, 3 उसमें पानी मिला हुआ है। दूसरे बर्तन में 2 तो दूध है और 3 क्या है, उसमें पानी है, और इसे हमें तीसरे बर्तन में डालना है। तो ध्यान रखना, इनमें मिश्रण देखेंगे 7 बन रहा है और इसमें देखेंगे तो 5 बन रहा है। इनको अगर जोड़ें दोनों को तो कितना मिश्रण बनना है, 5 बन रहा है और यहाँ बन रहा है 7। अगर इस कंडीशन में अलग अलग बने तब क्या करना होगा, इसे डायरेक्ट जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इसीलिए पहला क्वेश्चन समझ आया है बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल बेस से समझ आया है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। देखो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों में देखेंगे दोनों का मिश्रण कितना बनना है, 7। तो 7 थे तो इसमें भाग देंगे और 7 से ही देंगे इसमें। इन दोनों में देखेंगे कितना मिश्रण बनना है, 5, तो 5 से इसमें भाग देंगे और 5 से ही इसमें भाग देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसलिए करते हैं कि 7 मिश्रण में से उस गिलास में 7 भरा हुआ है मिश्रण, पानी और दूध का और पानी का, बात एक ही है, ठीक है। 7 भरा हुआ है, 7 में से 4 क्या है, दूध। अब देखो 3 क्या भरा हुआ है, पानी, लेकिन कितने में से, 7 में से। 7 में से 3 पानी होगा। देखो 7 अगर हमारा टोटल है तो उसमें 4 दूध है तो 3 क्या होगा, उसमें पानी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब देखें तो 5 सारा मिश्रण 5 है तो उसमें दूध भरा हुआ कितना, 2, तो 3 हमारा क्या होगा, पानी। भाई 5 टोटल है हमारा, ये टोटल वाली वैल्यू होती है, मैंने पहले भी तुम्हें परसेंट में भी बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया है, ठीक है। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू होती है। 5 हमारा ये टोटल वैल्यू होती है, 5 हमारा मिश्रण है, उसमें 3 क्या है, पानी, तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या होगा, फिर उसमें दूध होगा, क्योंकि दूध और पानी का ही मिश्रण है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम जोड़ सकते हैं, जब तीसरे बर्तन में जब डालेंगे तो दूध को एक साइड और पानी को एक साइड जोड़ेंगे। तो देखो दूध को एक साइड जोड़ेंगे, दूध ये रहा, पहले के दूध को और देखो दूसरे के दूध को जोड़ दिया, ठीक है, अनुपात। अब पानी को जोड़ेंगे तो देखो 3/7 और प्लस के 3/5, ठीक है, ये अनुपात में हो गए। अब ये दूध हो गया, ये पानी हो गया, तीसरे बर्तन में डाल दिया मैंने। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 चौक 20, 7 दूनी 14 बटे 35, ठीक है, अनुपात ये कितने हो गए, 5 या 15 प्लस 7 या 21 और बटे 35। अब देखेंगे ऐसी कंडीशन में इसे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, देखो 34 बटे 35 अनुपात। अब इसे जोड़ेंगे 36 बटे 35, ठीक है, देखो 36 बटे 35 ये अनुपात निकल के आया, लेकिन नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कट जाती है। अगर बराबर में अनुपात ऐसे हो तो कितना बचा, 34:36, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये अभी संख्या कट रही है। 2 से देखें तो 17 बार और 2 से देखें तो 18 बार। इनका जो मिश्रण जो तीसरे बर्तन में उसे डाला है उसमें 17 तो दूध होगा और 18 क्या होगा, उसमें पानी। तो तीसरे बर्तन में उनका जो अनुपात होगा 17:18 होगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों आपको वास्तव में अगर रियल में अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों में कम से कम 5 लोगों में तो तुम भेज ही सकते हो। आपको पता है कि अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो 1000-1200 रुपये से कोई कोर्स कम नहीं मिलता है, और मैं पूरी डिटेल आपको फ्री में देने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। तो आपकी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, तभी हमें पढ़ाने में थोड़ा अच्छा सा महसूस होगा कि हाँ हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। ठीक है, तो देखेंगे। देखो अब तो ये दे दिया तुम्हें 2, और कभी कभार 3 का भी दे देता है। तो देखेंगे 3 का कैसा देगा। 3 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 4:3, 5:3 तथा 3:2 है यदि तीनों बर्तनों को मिलाकर किसी नए बर्तन में डालें तो दूध व पानी का अनुपात होगा। 3 भी दे सकता है। देखो 3 को कैसे करेंगे, 3 भी दे सकता है, तो 3 को कैसे करेंगे। देखो पहले का तुम्हारा 4:3 है, दूसरे का 5:3 है, और तीसरे का 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो देखेंगे, देखो यहाँ से मिश्रण कितना बन रहा है, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा पहला। यहाँ से मिश्रण देखेंगे 7 बन रहा है, यहाँ से मिश्रण देखेंगे 8 बन रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 5 बन रहा है। इसका मतलब समान नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया 7, तो 7 से भाग इसमें, 7 से भाग इसमें, टोटल कितना हो गया 8, तो 8 से भाग इसमें और 8 से भाग इसमें, टोटल कितना बन रहा है 5, तो 5 से भाग इसमें और 5 से भाग इसमें। क्या करेंगे अब, ये क्या है दूध, ये क्या है पानी, ये क्या है दूध, ये क्या है पानी, ये क्या है दूध और ये क्या है पानी। ठीक है, इतना करेंगे। अब दूध को तो एक साइड में जोड़ेंगे और पानी को एक साइड में मिलाएंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो 4/7 ये दूध है और प्लस 5/8 ये दूध है और प्लस 3/5 ये दूध है। तीनों दूधों को एक साइड में जोड़ दिया और 2 को एक साइड में। देखो पानी को एक साइड में, तीनों पानी, पहला पानी 3/7, दूसरा पानी 3/8 और ये 2/5। तो देखो कितना टोटल बन गया। इनका सबका एलसीएम देखेंगे कितना बनेगा, 7 8 56 और 56 पंजे होंगे तुम्हारे 280। ये 40 बार इससे जाएगा, ये 40 बार, जब 40 बार जाएगा तो 4 चौक 16, 160 हो गया, प्लस 8 से 8 30 24 और इसका मतलब 25 और 25 बार 8 8 30 24 और 4 5 बार यानी कि 35 पंजे 175। देखें दोबारा, 8 से ये 3 बार, 8 से 3
24 और 5 35 और गुणा 5 55 25 और 5 या 15 सही है। और ये हो गया 55 25 25 और 6 यानी 56 और 56 तिया होता है तुम्हारे 168। कितने होते हैं 168। अब देखेंगे यहाँ अनुपात। अब इसमें भी क्या होगा 280 7 से 40 बार और 40 इसका मतलब 120 और प्लस 8 से ये 35 बार 35 तिया होते हैं तुम्हारे 105 और प्लस 5 से ये 5 56 56 दूनी 112। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब इन सब को जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन सब को जोड़ेंगे। देखो दूध को एक साइड में जोड़ेंगे 8 और 5 और 0 यानी 13 13 का 3 हासिल 1। ये कितने हो गए 6 और 7 13 13 और 6 19 19 और 1 20 2 2 हो गए। ठीक है, 1 2 3 और 2 5 105 और 503 और बटा तुम्हारा 280 अनुपात। अब इसे देखेंगे 2 और 5 7 7 हो गए। 1 और 3 1 और 2 3। ठीक है, 1 2 3 और बटे तुम्हारे 280। इस प्रकार करें। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना तुम्हारा, थोड़ा इसमें जो वैल्यू रखी हुई है थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करना बिल्कुल सेम है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और बचेगा अनुपात में 503 अनुपात 337। ठीक है, यही अनुपात में उसे मिलाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए। तो अगर वास्तव में आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बेस से कराया है तुम्हें, और देखना और निकालना क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।